हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो हम देखेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स और जावा टाइप कास्टिंग। सबसे पहले कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट इन जावा हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। सबसे पहले प्रोग्राम्स बना लेते हैं, एक नोटपैड ले लेते हैं, ठीक है। इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है। यहां से और यहाँ पे एक कमांड प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये इसको सेव करना पड़ता है। इस प्रोग्राम का नेम क्या है, ठीक है। प्रोग्राम नेम से, जिस नेम से हमने प्रोग्राम बनाया था उसी नेम से हमें प्रोग्राम को सेव करना पड़ता है और इसका एक्सटेंशन जावा लिखना पड़ता है। अब जिस फोल्डर में ये फाइल है उसका पाथ हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, वहीं पे, क्योंकि यहाँ अब जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा कंपाइल हो गया। अब रन करवा लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। न्यूमेरिक में भी इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, और कैरेक्टर में कैरेक्टर और स्ट्रिंग। रियल इंटीजर। अब देख लेते हैं न्यूमेरिक। न्यूमेरिक कांस्टेंट में आपके इंटीजर होते हैं और रियल कांस्टेंट। इंटीजर्स तुम्हारे जिसमें डेसिमल वैल्यूज नहीं होती, 1 2 3 4 5 100 200, जिसमें डेसिमल पॉइंट होते हैं, और रियल में डेसिमल पॉइंट होते हैं, जैसे 1.5 2.5 3.5 25.5। कैरेक्टर कांस्टेंट जो सिंगल कोट के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 2, ठीक है। ये भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट है, और ये भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। स्ट्रिंग अब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर अनिल, ठीक है। या मैं डबल कोट्स के अंदर अमित लिखूं, दीज आर स्ट्रिंग, ठीक है। इस प्रकार के वेरिएबल्स आर द कंटेनर विच डिनोट द स्टोरेज लोकेशन ऑफ डेटा वैल्यू, जहाँ पे डेटा वैल्यू को स्टोर किया जाता है। कैसे करते हैं? डिक्लेरेशन करते हैं, देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे इंटीजर, ये आपका ए, जैसे मैंने ए लिखा है डिक्लेयर हो गया। अगर मैं इसमें ए इक्वल टू, यहाँ पे ए इक्वल टू 10 करता हूँ तो इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। और इसको एक साथ भी कर सकते हैं, इक्वल टू 10, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। तो डिक्लेरेशन अलग होता है, इनिशियलाइजेशन अलग होता है। और इसकी वैल्यू को अगर डिस्प्ले करें ए इक्वल टू प्लस ए, ठीक है। डिक्लेयर मीन्स कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। इनिशियलाइज जिसमें इसमें कोई वैल्यू को स्टोर करके रखे हैं। देख लेते हैं इक्वल टू 10, ठीक। डेटा जावा आइडेंटिफायर। जावा आइडेंटिफायर क्या होते हैं? जावा आइडेंटिफायर्स इन विच द नेम गिवन टू द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हो सकते हैं, मेथड नेम हो सकते हैं, क्लास नेम हो सकते हैं, पैकेज नेम, इंटरफेस नेम हो सकते हैं। अब रूल्स क्या होते हैं आइडेंटिफायर्स को, या नेमिंग कन्वेंशन कैसे किया जाता है जावा में, ठीक है, कि हम कैसे डिफाइन करते हैं, या रूल्स आइडेंटिफायर्स इन जावा। हम लेटर को यूज कर सकते हैं कैपिटल ए से जेड तक और स्मॉल ए से जेड तक, क्योंकि केस सेंसिटिव होती है। ए कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग होते हैं जावा में, अभी देखेंगे।
डिजिट 0 से 9 तक यूज कर सकते हैं, और 2 स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं हम, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। अब नेम, किसी भी डेटा टाइप का नेम कैसे यूज करते हैं, जैसे यहां पे मैंने लिखा इंटीजर नंबर, ये मेरा नेमिंग। अब मैंने इंटीजर को कोई वेरिएबल्स का जो नेम है मैंने ऐसे दिया है नंबर, ठीक है, इक्वल टू 10, तो इस प्रकार से हमने डिफाइन किया है, ठीक है। और यहां पे नंबर इक्वल टू नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नेम, वेरिएबल्स नेम को कैसे, यहाँ पे इंटीजर ये डेटा टाइप है, और ये हमने कोई वेरिएबल्स नेम लिया है, और उस नेमिंग कन्वेंशन करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लेटर्स का यूज किया है। देख लेते हैं हम इसको रन करवा के, और ये मैं इसमें अंडर स्कोर भी, मैं 2 स्पेशल कैरेक्टर ले सकता हूँ, एक अंडर स्कोर ले सकता हूँ और एक डॉलर साइन ले सकता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। इस प्रकार से हम वेरिएबल्स नेम दे सकते हैं, आइडेंटिफायर्स जो भी प्रोग्राम्स के नेम्स है, ठीक है, एलिमेंट्स के नेम्स है, उस प्रकार उसे हम इस प्रकार से ये देखें, ठीक है। डॉलर साइन भी देता, लेकिन मैं कोई और स्पेशल कैरेक्टर इसमें यूज नहीं कर सकता। अगर मैं इसको यूज कर रहा हूं, ठीक है, हैश को या एट द रेट को या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को, तो यहाँ पे एरर दे देगा, ठीक है। और मैं नंबर से भी इसको स्टार्ट नहीं कर सकता, जैसे 4 है, 4, ठीक है। चलो नंबर तो ऐसे ही, इसमें तो खैर कुछ भी नहीं होगा, जो डबल कोट्स के अंदर होता है ये डिस्प्ले के लिए होता है, इसमें कुछ भी लिख सकते हो, वो डिस्प्ले कर देगा। लेकिन जो वेरिएबल्स हैं जो यहाँ पे है, ठीक है, मेन ये होते हैं। अब देख लेते हैं, कंपाइल, एरर दे दी, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड ये इस प्रकार से ही कह रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूं, ठीक, तो ये रन कर जाएगा। ये रन कर गया, और मैं इनके बीच में गैप भी नहीं दे सकता। नेमिंग, कोई भी वेरिएबल्स नेम है या आइडेंटिफायर्स के बीच में, इसमें भी ये क्या करेगा, एरर दे देगा। तो हमने देखा कि हम कोई भी आइडेंटिफायर्स का डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, स्पेशल करेक्ट में अंडरस्कोर और डॉलर साइन आएगा, और कोई स्पेशल करेक्टर नहीं आएगा। और हम लेटर्स का यूज कर सकते हैं, कैपिटल्स का और स्मॉल का। अब देख लेते हैं एज का, AGE, ठीक है, तीनों अलग अलग होंगे ये, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है। ये स्मॉल से कर लेते हैं, और ये तीनों एज, तीनों अलग अलग होंगे। AGE, इसमें एज ये अलग होगा, केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल ए और स्मॉल ए को ये अलग अलग ट्रीट करता है। सॉरी, हाँ, इसको कंपाइल कराना पड़ेगा पहले, फिर ये आ गया। यहाँ पे मैंने वो लिख दिया था, चलो मैं एक और AGE, ठीक है, और AGE कंपाइल करवा लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा केस सेंसिटिव आइडेंटिफायर्स के रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स इन जावा। लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेटर से, नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हाँ अंडरस्कोर और डॉलर साइन दे सकते हैं। बाद में नंबर लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, जैसे मैं देख लेता हूँ,
बाद में यू कैन यूज यहाँ पे थ्री, ठीक है, थ्री का यूज कर सकते हो कि मेन यही है। इसी को कंपाइल कर लेते हैं, आप यूज कर सकते हो, ठीक है, बाद में डिजिट का यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने देखा लेटर का यूज हो सकता है, और कोई भी रिजर्व कीवर्ड्स का हम आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते नेमिंग में, ठीक है। देख लेते हैं रिजर्व कीवर्ड्स कितने होते हैं, 50 के करीब होते हैं। ये एक्सेस मॉडिफायर्स, ये कंट्रोल फ्लो, और ये अब देख लेते हैं। अगर मैं इसको इंटीजर लिखूं, इंटीजर, ठीक है, और ये इंटीजर एरर दे देगा। इसी प्रकार में अगर टी हटा दूं यहां से, तो ये कंपाइल कर देगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देखते हैं वी कैन नॉट यूज रिजर्व कीवर्ड्स, और रिजर्व कीवर्ड्स ये है, इनको हम आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन में। इस प्रकार से हमने देखा। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, द नेम गिवन टू दी वेरिएबल्स या एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम। एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, वेरिएबल्स होता है, मेथड्स हो सकता है, क्लास हो सकता है, पैकेज, इंटरफेस, अलग अलग। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब देख लेते हैं जावा डेटा टाइप। जावा डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप स्पेसिफाई द साइज एंड टाइप ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन आइडेंटिफायर। कौन से, तो ये आइडेंटिफायर्स है, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डेटा टाइप्स, ठीक है। ये आपका डेटा टाइप, इंटीजर इज ए डेटा टाइप, और ये आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू, और यहाँ पे हम नंबर। अब डेटा टाइप्स आपके टू टाइप्स, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव न्यूमेरिक होते हैं और नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में इंटीजर, फ्लोटिंग, नॉन न्यूमेरिक में कैरेक्टर, बूलियन, और नॉन प्रिमिटिव क्लास, इंटरफेस। अब सबसे पहले चलते हैं प्रिमिटिव टाइप्स। प्रिमिटिव में न्यूमेरिक, न्यूमेरिक भी 4 प्रकार से होते हैं, ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, दीज आर दी डेटा टाइप। अब इसकी रेंज कितनी होती है बाइट की, -128 से 127 तक ये वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। देख लेते हैं यहाँ पे बाइट, और यहाँ पे मैं 127 तक इसकी वैल्यूज को ले सकता हूँ। नंबर, ठीक है, बी वाई बाइट, ये 120। अगर मैं जैसे इसे 128 करूंगा, 128, ये एरर शो कर देगा, कंपाइल नहीं होने देगा इसको, ये शो कर देगा इनकॉम्पेटेबल है, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन और इंटीजर टू बाइट। इसमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, वो आगे बताएंगे टाइप कास्टिंग कैसे करनी पड़ती है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से। और अगर और आपको टेस्ट करना है तो इस प्रकार से कर लेंगे, इसको 127 कर लेते हैं, ठीक है, इसको हाइड कर लेते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, बाइट डॉट मैक्स, मैक्स डॉट वैल्यू। इसी प्रकार मिनिमम वैल्यू कितनी स्टोर कर सकते, कितनी रेंज होती है, मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं। वेरिएबल सिस्टम डॉट बाइट डॉट अंडर स्कोर आएगा, फिर अंडर स्कोर, अंडर स्कोर। चलो इसको ओपन कर देते हैं।
ये देखिए जो हमने लिया, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी स्टोर कर सकता है, कितनी रेंज 127 तक और -128 तक। इसी प्रकार हम देख लेते हैं शॉर्ट की। शॉर्ट की कितनी होती है, कहाँ तक कर लेता है शॉर्ट, इसको हम हाइड कर लेते हैं। डबल कोड, ये जो स्लैश साइन है इसका मीन्स है कमेंट। कमेंट मीन्स ये कंपाइलर इसको पढ़ नहीं पाता है, ठीक है। इन लाइंस को जहाँ पे हमें कमेंट्स लिखने होते हैं वहाँ पे हम इसको सिंगल कमेंट्स, ठीक है। और मल्टीपल लाइन कमेंट्स में कैसे लिखना पड़ता है हमें, अगर मैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखूँ, ये तो सिंगल लाइन कमेंट्स है। चलो मैं रन करके दिखा देता हूँ। शॉर्ट कितनी ले रहा है वैल्यू, रेंज 327687 से 176 तक, ठीक है। और अगर मैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स लूँ तो कैसे लूँगा, ये लूँगा और स्टार करूँगा। जितने भी आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स कर सकते हैं, हाँ 2 3 4 5 6, और देख लीजिए रन करके दिखा देता हूँ। ये कमेंट्स होते हैं क्योंकि कंपाइलर इसको रीड नहीं कर पाता है। ये बेसिकली हमें कमेंट्स के लिए, या कोई भी हमें प्रोग्रामिंग में कुछ लिख रखा होता है तो उसके बारे में बताना होता है, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। इसी प्रकार से देख लेते हैं यहाँ पे इंटीजर का है। इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू और इंटीजर की, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी स्टोर करता है, रेंज तक है इंटीजर। इतनी रेंज तक वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ठीक है। अगर मैं ये ले लूँ और यहाँ पे इंटीजर लिखूँ, ठीक है, ये है, ये देखना ये आ गया नंबर। अगर मैं 8 कर दूँ, इसको 8 कर दूँ, एक वैल्यू भी ज़्यादा ले लूँ तो ये कंपाइल करने से मना कर देगा। ये आ गया टू लार्ज, ठीक है। इस प्रकार से इंटीजर का हमने देख लिया। और अब लॉन्ग का देख लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। इसको अभी कमेंट्स लगाते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स। इसको रीड नहीं कर पाएगा कंपाइलर और ये रन कर जाएगा हमारा। कितनी, इतनी वैल्यू देख लेते हैं इसको। ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पे क्या, ठीक है। इसके आगे से हमें एल और लगाना पड़ता है। लॉन्ग ये आया, ये है, ये आ गया। अगर मैं इसमें एक वैल्यू भी इसमें आगे बढ़ा देता हूँ या दो वैल्यू दाएं ले लेता हूँ, देखिए मना कर देगा, ये मना कर देगा। ये यहाँ पे इस प्रकार से ये मना कर देता है, ठीक है। तो अब आएगा फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट में यहाँ पे देख लेते हैं फ्लोट कितनी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेता है, सॉरी फ्लोट, फ्लोट इस प्रकार से। इसकी रेंज कितनी होती है देख लेते हैं यहाँ पे, ये है, और यहाँ पे इस प्रकार से रेंज देख लेते हैं, ये आ गई। इतनी रेंज तक ये वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे इसकी रेंज कितनी होगी, ये है इसकी रेंज कितनी, कहाँ तक ले सकता है, ये सॉरी 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 3 3 10 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 तक, ठीक है। 39 वैल्यूज तक की रेंज को ये स्टोर कर सकता है। देख लेते हैं यहाँ पे नंबर और ये देखिए वही आ रहा है वैल्यू 3.3.35 e to the power 30। तो इस प्रकार से हमने देखा फ्लोट डबल में, डबल का और देख लेते हैं कितनी रेंज तक का है। वैल्यू को स्टोर कर सकता है और मिनिमम कितना वैल्यू कर सकता है। ये है इसकी रेंज, इतनी वैल्यू रेंज तक की वैल्यू को ये स्टोर कर सकता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर क्या है, जो सिंगल कोट्स के अंदर होते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर CHAR सिंगल, यहाँ पे नंबर इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर ले लेते हैं ए। नंबर नहीं आप, क्योंकि अजीब सा लग रहा है यहाँ पे VAF वैल्यू, और इसको हटा लेते हैं इसमें। वैल्यू और ये आ गया वैल्यू, ठीक है। कंपाइल कर लेते हैं इसको कहीं पे, यहाँ पे सॉरी, क्योंकि इस पर ये हमें देखना पड़ता है कि जो हमने आइडेंटिफाई लिया वो है या नहीं है। तो ये सही है, ये आ गया ए। इसको हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, स्पेशल करेक्टर ले सकते हैं। ये लीजिए स्पेशल करेक्टर ले सकते हैं, ठीक। अगर मैं यहाँ पे देखिए अगर 2 कैरेक्टर लेता हूँ तो क्या होता है, मना कर देगा, ठीक है। तो सिंगल कोट्स के अंदर जो वैल्यूज होती है, ठीक है, और वही 1 कैरेक्टर होना चाहिए तभी लेगा। बूलियन ट्रू एंड फॉल्स को स्टोर करता है, आगे प्रोग्राम्स में जब वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे। और नॉन प्रिमिटिव टाइप जब आगे क्लासेस बताएंगे, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, इंटरफेस ये सब करेंगे, स्ट्रिंग्स, तो इसको यूज करेंगे। अब जावा कास्टिंग, जावा कास्टिंग क्या होती है कि कन्वर्टिंग फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर, ठीक है। 2 टाइप्स होती है कि जब हम डेटा टाइप को, स्मॉलर डेटा टाइप को लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे थे, और जब लार्जर डेटा टाइप को स्मॉलर में। तो देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं इंटीजर। इंटीजर वैल्यू इक्वल टू कोई भी, क्योंकि इंटीजर वैल्यू 100 ले लेते हैं, चलो 110 ले लेते हैं, ठीक है। दूसरी ले लेते हैं डबल, डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डी ले लेते हैं इक्वल टू वैल्यू, और ये है डी इक्वल टू डी, ये डबल है, ये इंटीजर वैल्यू है। अब देख लेते हैं, कंपाइल करवा लेते हैं। सॉरी, क्योंकि यहाँ इंटीजर की स्पेलिंग हमने गलत लिख रखी है, डेटा टाइप जो हमने ले रखा है गलत ले रखा था, बहुत संभल के करना पड़ता है इसमें। ये आ गया और ये हो गया वैल्यू इंटीजर, और इसने कन्वर्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली होता है। जब हम स्मॉलर से लार्जर वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे थे ऑटोमेटिकली होता है। अब लेकिन लार्जर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें मैनुअली करना पड़ता है। अब यहाँ पे ले लेते हैं डबल को ऊपर, ठीक है, डबल इक्वल टू ले लेते हैं हम
77.99, ठीक है। इंटीजर वैल्यू, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम बड़ी वैल्यू से छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीजर यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये आ गया, तो सबसे पहले ये यहाँ पे कर लेते हैं, ये आ गया। और इंटीजर क्योंकि डेसिमल पॉइंट लेता है डबल, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, उसमें से हटा दिया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कास्टिंग क्या होती है, व्हेन वी आर कन्वर्टिंग डेटा टाइप फ्रॉम दी स्मॉलर टू अपर, ठीक है, तो ऑटोमेटिक होती है, और जब लार्जर टू स्मॉलर होता है तो ये मैनुअली हमें करना पड़ता है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने कवर किया क्या कांस्टेंट वेरिएबल डेटा टाइप और जावा टाइप कास्टिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।